आज हम बात करेंगे रूस और यूक्रेन की जंग के बारे में, जो अब 3 साल से ज्यादा वक्त से चल रही है। ये जंग अब सिर्फ यूक्रेन तक सीमित नहीं रही, बल्कि इसमें नाटो के देश भी शामिल हो रहे हैं। हम सबसे पहले हाल ही के रीसेंट इवेंट्स पर नजर डालेंगे, जैसे कि 20 सितंबर 2025 को रूस ने यूक्रेन के कई शहरों पर बड़े हमले किए हैं। फिर हम पुराने इंसिडेंट्स और बैकग्राउंड को समझेंगे ताकि आपको एक क्लियर पिक्चर मिल सके। सबसे पहले 20 सितंबर 2025 के इवेंट की बात कर लेते हैं, जब रूस ने यूक्रेन पर बड़े पैमाने पर मिसाइल और ड्रोन से अटैक किए हैं। यूक्रेन के अधिकारियों के मुताबिक इन हमलों में कम से कम 3 लोग मारे गए हैं और दर्जनों घायल हो गए हैं। ये हमले सुबह सुबह शुरू हुए और यूक्रेन के अलग अलग इलाकों को निशाना बनाया गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस ने 9 अलग अलग जगहों पर हमले किए हैं, जिनमें से ज़ापोरिजिया, पोल्टावा, कीव, ओदेसा, सुमी और खार्किव शामिल हैं। ये हमले ज़्यादातर नागरिक इलाकों में हुए हैं, जहां एक बहुमंजिला इमारत पर भी एक क्लस्टर बॉम्ब गिराया गया है, जिसमें बड़ा नुकसान हुआ है। कीव के आसपास के कई इलाकों में भी घर और गाड़ियां तबाह हो गई हैं। यूक्रेन की एयरफोर्स ने यह दावा किया है कि उन्होंने रूस के 619 मिसाइल्स और ड्रोन्स में से 552 ड्रोन्स को और 2 बैलिस्टिक मिसाइल और 29 क्रूज मिसाइल को हवा में ही इंटरसेप्ट कर दिया है। इसमें पश्चिमी देशों से मिले F-16 फाइटर जेट्स ने भी काफी अहम भूमिका निभाई है। ज़ेलेंस्की ने इन हमलों को एयर टेररिज्म कहा है और बताया है कि सितंबर में अब तक रूस ने 3500 से ज्यादा ड्रोन्स और 190 मिसाइल्स दागे हैं। ये हमले ऐसे वक्त में हो रहे हैं जब यूक्रेन रूस की ऑयल रिफाइनरीज पर ड्रोन्स अटैक कर रहा है, जैसे सारातोव रिफाइनरी पर हाल ही का हमला। इन हमलों से यूक्रेन में बिजली और पानी की सप्लाई इंपैक्ट हुई है और लोगों को रोजमर्रा की जिंदगी में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। अब बात करते हैं एक और हाल ही के इवेंट की, जो नाटो देश एस्टोनिया से जुड़ी है। 19 सितंबर 2025 को 3 रशियन MiG-31 फाइटर जेट्स ने एस्टोनिया के स्पेस में 12 मिनट तक घुसपैठ की। एस्टोनिया के अधिकारियों ने इसे ब्राजिन इंक्यूरिजन कहा, मतलब एक खुली चुनौती। ये घटना गल्फ ऑफ फिनलैंड के ऊपर हुई, जहां रशियन जेट्स एस्टोनिया की सीमा में 10 किलोमीटर तक घुसे हैं। नाटो ने तुरंत F-35 जेट्स भेजे और रशियन प्लेन्स को बाहर निकाला। एस्टोनिया ने रशियन डिप्लोमेट को समन किया और नाटो से आर्टिकल 4 कंसल्टेशंस मांगी, जो अलायंस में किसी खतरे पर चर्चा के लिए होती है। रशिया ने इनकार किया है कि उन्होंने एयर स्पेस वायलेट किया है, लेकिन एस्टोनिया और नाटो ने इसे डेलिब्रेट प्रोवोकेशन कहा है। यानी कि जो रशिया है वो इस चीज से इनकार कर रहा है कि उन्हें कोई वायलेशन एयर स्पेस की नहीं की है, लेकिन नाटो का ये कहना है कि ये डेलिब्रेटली प्रोवोकेट करने का एक तरीका है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्हें ये पसंद नहीं आया और ये एक बड़े ट्रबल का कारण बन सकता है। उन्होंने ब्रीफिंग लेने के बाद और जानकारी देने की बात की है। यूरोपियन यूनियन ने रशिया पर 19th सैंक्शंस लगाने की तैयारी शुरू कर दी है। ये घटना 2015 के टर्की इंसिडेंट की याद भी दिलाती है, जब टर्की ने रशियन जेट को 17 सेकंड में मार गिराया था। एस्टोनिया के विदेश मंत्री ने यह कहा है कि नाटो की रेडीनेस को टेस्ट करने की एक कोशिश है। इससे पहले पोलैंड में रशियन ड्रोन्स की घटना हुई थी, जहां 9 से 10 सितंबर को 2025 की रात को 21 रशियन ड्रोन्स पोलैंड के स्पेस में घुसे थे। पोलैंड ने 4 ड्रोन्स को शूट डाउन किया, लेकिन बाकी यूक्रेन की तरफ चले गए। पोलैंड के जो अधिकारी हैं उन्होंने इसे अग्रेसिव एक्शन कहा और नाटो से मदद भी मांगी थी। इंटेल रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ ऑफिसर्स मानते हैं कि ये डेलिबरेट था, जबकि कुछ कहते हैं कि ये एक एक्सीडेंट है। पोलैंड ने अपना एयर स्पेस प्रोटेक्ट करने के लिए जेट स्क्रैम्बल किए और बॉर्डर पर 40,000 ट्रूप्स डिप्लॉय कर दिए हैं। पोलैंड के डिप्टी पीएम ने रशिया पर टफेस्ट प्रेशर की बात की है। रोमानिया में भी 13 सितंबर को एक रशियन ड्रोन एयर स्पेस में घुसा, जिसे S-16 ने इंटरसेप्ट किया, लेकिन 2 यूक्रेन चले गए। ये घटनाएं नाटो को अलर्ट कर रही हैं और अलायंस ईस्टर्न फ्लैंक को स्ट्रेंथन कर रहा है। ये सब इंसिडेंट रूस के 3 फ्रंट वॉर का हिस्सा लगती है। रूस अब यूक्रेन के अलावा पोलैंड और एस्टोनिया को भी टारगेट कर रहा है। सितंबर में रूस ने यूक्रेन पर 4000 से ज्यादा एयर स्ट्राइक किए थे। पोलैंड में 21 सुसाइड ड्रोन्स भेजे और एस्टोनिया में जेट की इंस्कशन की। रशियन आर्मी चीफ जनरल वैलेरी ने यह कहा है कि उनके ट्रूप्स कई डायरेक्शन में एडवांस कर रहे हैं, जहां एनिमी अपनी बेस्ट यूनिट्स डिप्लॉय कर रहा है। रूस का यह दावा है कि उन्होंने यूक्रेन की 1500 सोल्जर्स को मार गिराया है, लेकिन यूक्रेन ने इसे कंफर्म नहीं किया है। यूक्रेन ने कहा है कि उन्होंने रशिया के 1020 सोल्जर्स, 360 UAVs और 36 आर्टिलरी सिस्टम्स डिस्ट्रॉय किए हैं। अब इसका बैकग्राउंड समझते हैं तो ये
जो जंग है ये 3.5 साल से ज़्यादा वक्त से चल रही है, जो 2022 में शुरू हुई थी। हाल ही में 15 अगस्त 2026 को पुतिन और ट्रंप की अलास्का में मीटिंग भी हुई, जहां यूक्रेन पर बातचीत हुई, लेकिन कोई ब्रेक थ्रू नहीं हुआ। ट्रंप को लगा कि मीटिंग से पुतिन सॉफ्ट हो जाएंगे, लेकिन उल्टा हुआ। 18 अगस्त को वॉशिंगटन में यूरोपियन लीडर्स जेलेंस्की और ट्रंप की मीटिंग के बाद रूस ने यूक्रेन पर अटैक्स 15 गुना बढ़ा दिए हैं। 15% है वो और ज़्यादा इंक्रीज देखा गया है। यूक्रेन के 5 नए एरियाज में रशियन ट्रूप्स एडवांस कर रहे हैं। पुतिन ने यह फैसला किया है कि यूक्रेन और नेटो से डील अब वॉर से ही होगा। नेटो कंट्रीज जैसे फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी रशिया को स्टॉप करना चाहती हैं, लेकिन रशिया की मिलिट्री पावर पर कोई असर नहीं पड़ा है। नेटो के रिस्पॉन्स में पोलैंड ने एनाकोंडा डिफेंस 25 एक्सरसाइज शुरू किया, जो रशिया बेलारूस के जॉइंट एक्सरसाइज का जवाब है। इसमें 3000 से ज्यादा पॉलिश सोल्जर और नेटो अलाइज शामिल है। साथ में 600 हैवी इक्विपमेंट जैसे टैंक्स, आर्मर्ड व्हीकल्स और एयरक्राफ्ट। एनालिस्ट कहते हैं कि ये पावर शो है रशिया की तरफ से, और रशिया ने इसे प्रोवोकेटिव कहा है। पोलैंड में 1,20,000 नेटो ट्रूप्स जमा हो चुके हैं। फ्रांस के 6,000 स्पेशल कमांडोज मौजूद हैं। रशिया ने बेलारूस में इस्कंदर मिसाइल्स डिप्लॉय की हैं। अगर पोलैंड अटैक करे तो रशिया, बेलारूस, यूक्रेन पर जॉइंट अटैक कर सकते हैं। ट्रंप ने नेटो के इन्वॉल्वमेंट पर मुहर नहीं लगाई है। रशियन फॉरेन मिनिस्टर सर्गेई लावरोव ने कहा कि अगर यूक्रेन में पीस कीपर्स डिप्लॉय हुए और वेस्टर्न गारंटीज लगी, तो मतलब वेस्ट ने यूक्रेन ऑक्यूपाई कर लिया है। जेलेंस्की का बड़ा दावा है कि रशिया 2 बड़े अटैक्स प्लान कर रहा है। पिछले 72 घंटों में ही ईस्टर्न यूक्रेन में रशियन अटैक से यूक्रेनियन आर्मी को भारी नुकसान हुआ है। रशिया ने कीव और पोल्टावा पर ड्रोन अटैक्स किए हैं, जिसमें लोग घायल हुए हैं और एक गैस स्टेशन तबाह हुआ है। रशिया ने 357 ड्रोन्स जो है यूक्रेनियन ड्रोन्स ब्लैक सी पर शूट डाउन किए हैं। जेलेंस्की ने सोशल मीडिया पर कहा कि रशिया ने सुमी और पोक्रोस्क और जापोरेजिया में प्रिपरेशंस की, लेकिन इतने सोल्जर्स खोए हैं कि लार्ज स्केल पर ऑफेंसिव पावर नहीं बची है उनके पास। यूरोपियन और नेटो कंट्रीज के पास अब 2 ऑप्शन है, या रशिया से डायरेक्ट वॉर करे या बैक ऑफ कर ले। पेरिस और लंदन में मीटिंग हो रही है, जहां यूरोपियन कंट्रीज पुतिन ट्रंप डील नहीं मानेंगी। पोलैंड 3rd वर्ल्ड वॉर का फर्स्ट हेडक्वार्टर बन गया है। लाखों सोल्जर्स, सैकड़ों फाइटर जेट्स, टैंक्स, मिसाइल एक्टिव हैं। पोलैंड के प्रेसिडेंट ने ये कहा है उनकी जो टेंशन है वो लगातार बढ़ रही है। नेटो रशिया से सीधी जंग की तैयारी में है, और जो काफ़ी बाल्टिक कंट्रीज हैं, एस्टोनिया, लताविया, लिथुआनिया, वो भी रेडी हैं। अगर रशिया एस्टोनिया पर अटैक करे तो नेटो के 32 कंट्रीज रशिया से लड़ेंगे। ये जो जंग है ये इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और मिलिट्री लेवल्स पर चल रहा है। रशिया की इकोनॉमी पर सैंक्शंस का असर है, लेकिन वो वॉर मशीन चला रहा है। यूक्रेन वेस्टर्न वेपन से फाइट कर रहा है। ट्रंप पुतिन से डिसअपॉइंटेड हैं और कहते हैं कि पुतिन ने उन्हें लेट डाउन किया है, लेकिन पीस टॉक्स दूर लगते हैं। ये सिचुएशन पूरी दुनिया के लिए एक रिस्क भरी सिचुएशन है, लेकिन शायद डिप्लोमेसी से कोई सोल्यूशन निकल सकता है। आपको क्या लगता है? आपकी इस बारे में क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन ज़रूर बताइए, और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।